अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश नेमबासी। बहुत सारे लोग पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच को लेकर बड़े परेशान हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी फैंस तो ज़्यादा ही परेशान हैं कि पता नहीं क्या होगा। 1992 की सब बात कर रहे हैं, लेकिन 1992 को मैं एक तरफ रखता हूं क्योंकि जब हम कमेंट्री कर रहे होते हैं और वर्ल्ड कप की कमेंट्री मैं कर रहा हूं या कोई भी कमेंट्री कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें स्टैट्स बहुत मायने रखते हैं। और कहा तो ये जाता है कि जो जिसकी परफॉर्मेंस है वो गिवन डे पर होती है, ऐसा नहीं होता। स्टैट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप कोई भी एक ऐसी स्टेट्स टीम को आप कभी भी किसी का मैच हो आप उसको हल्का कभी भी नहीं लेंगे। आप कहेंगे जी मैच तो तगड़ा होगा, उस दिन जो जीतेगा, ऐसा नहीं होता है। स्टैट्स का अपना एक वजन होता है। सो ओवरऑल अगर मैं दोनों टीम्स को देखता हूँ और खासतौर पर अगर मैं पावर प्ले में कंपेयर करता हूँ दोनों टीम्स को लेके, तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान का एक वीक लिंक है पावर प्ले में, और पाकिस्तान का पावर प्ले में जो वीक लिंक है वो डॉट बॉल्स का है। इंग्लैंड और पाकिस्तान को अगर हम कंपेयर करते हैं पावर प्ले में, अब तक जो बैटिंग हुई है इंग्लैंड ने इस पावर प्ले में जो डॉट बॉल्स खेली हैं वो 43% खेली हैं। पाकिस्तान ने जो अब तक डॉट बॉल्स खेली हैं पावर प्ले में वो 53% खेली हैं। डॉट बॉल्स की वजह से स्ट्राइक रेट पे फर्क पड़ता है। वो क्यों? आप कहेंगे बाउंड्रीज कहाँ गई? बाउंड्रीज ऑलमोस्ट दोनों एक जैसा गेम खेल रहे हैं। अगर आप इंग्लैंड की बात करते हैं या अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो दोनों बाउंड्रीज में एक जैसा गेम खेल रहे हैं। यानी कि तकरीबन 26 चौके जो हैं वो हमने देखा कि इंग्लैंड ने लगाए हैं और 27 चौके पाकिस्तान ने लगाए हैं। छक्कों की भी तादाद ऑलमोस्ट सेम है, 7 छक्के इंग्लैंड के नजर आते हैं आपको, 5 छक्के पाकिस्तान के नजर आते हैं। तो बाउंड्रीज में दोनों एक जैसा गेम खेल रहे हैं, यानी कि गैप्स को तलाश कर रहे हैं और टाइमिंग के साथ अपने शॉट्स लगा रहे हैं। तो यहां पर ये चीज सेम हो गई है। प्लस जो डिफरेंस है डॉट बॉल का, उस डॉट बॉल की वजह से जो स्ट्राइक रेट है वो ज्यादा बढ़ चुका है इंग्लैंड का, और इंग्लैंड का स्ट्राइक रेट पावर प्ले में 133 का है, जबकि पाकिस्तान का जो स्ट्राइक रेट है वो 104 का है। तो पाकिस्तान को हर सूरत में इंग्लैंड के स्ट्राइक रेट को यहाँ पर नीचे लाना होगा पावर प्ले में, यानी कि पाकिस्तान को अर्ली 2-3 आउट करने होंगे। तो पावर प्ले में पाकिस्तान को पहली कामयाबी हासिल होगी कि पाकिस्तान इंग्लैंड का पावर प्ले नीचे लेकर आएगा। फिर दूसरी तरफ अगर हम आते हैं एलेक्स हेल और बटलर की, अगर मैं बात करता हूं तो एलेक्स हेल्स जो है वो अब तक इस वर्ल्ड कप में 4 में से 2 बार जो है उनको जो आउट किया है वो हमने देखा लेफ्ट आर्म पेसर्स ने किया है, और लेफ्ट आर्म पेसर्स पर उन्होंने इतने रन्स नहीं किए हैं। यही सूरत हाल है यहाँ पर जॉस बटलर के साथ भी, कि उनको भी 2 बार लेफ्ट आर्म पेसर ने आउट किया 50%, यानी कि इस वर्ल्ड कप में, और उनको भी लेफ्ट आर्म पेसर से प्रॉब्लम आती है। हमारे पास है शाहिन शाह अफरीदी। शाहिन शाह अफरीदी यहाँ पर मुश्किलात पैदा कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस अगर उन पर स्टार्ट से अटैक नहीं किया जाता। अगर स्टार्ट पर उन पर अटैक किया जाता है, जैसे आपने फिनालन को देखा था, अगली बॉल पे एल्बर्ट ब्लू हो गए थे, अगर ऐसा कुछ किया जाता है और खुदा न खास्ता शाहिन शाह अफरीदी ट्रैप में आ गए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो आई गेस के शाहिन शाह अफरीदी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा इस पावर प्ले में विकेट निकालने के लिए। अगर यहाँ पर डैमेज हो जाती है इंग्लैंड की टीम पावर प्ले में तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे इम्कान आगे चल के हो सकते हैं। फिर ओवरऑल जिस तरह हमने पाकिस्तान की पावर प्ले की बात की, इंग्लैंड की पावर प्ले की बात की है, पाकिस्तान के ओपनर्स की भी बात कर लेते हैं। बाबर और रिजवान खासतौर पे बाबर फॉर्म में आ गए, और बाबर अब जब फॉर्म में आए ना तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जब वो रन नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब वो रन कर रहे हैं तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल नजर आता है। यही दूसरी तरफ इंग्लैंड के बैट्समैन जरूरी नहीं कि रोज जो हो, मतलब उनके लिए संडे हो और फंडे हो वहां हमेशा रन हो रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कल एलेक्स हेल्स जो है ना रन नहीं करेंगे और वो ट्रैप हो जाएंगे पावर प्ले में। ये मेरी अपने एनालिसिस है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। सो ओवरऑल ये सूरत हाल हुई पाकिस्तान की और इंग्लैंड के ओपनर्स की। आगे अब मैं चलता हूँ और आगे चल के मैं आपसे अगर बात करूं कि जो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो की रोल होगा पाकिस्तानी स्पिनर्स का होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने अब तक जो पूरा वर्ल्ड कप खेला है उसमें से जो उनके 22 आउट हुए उनमें से 10 बार उनको स्पिनर्स ने आउट किया है, यानी कि 10 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की हैं इंग्लैंड की, और इंग्लैंड ने उस पर ज्यादा रन्स भी नहीं किए। उनका एवरेज भी स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा नहीं है। तो क्वालिटी स्पिनर्स उनको अब नजर आ रहे हैं, शादाब की सूरत में, नवाज की सूरत में, बीच में इफ्तिखार भी कर लेते हैं। ठीक है, हम उनको स्पेशलिस्ट नहीं कह सकते, लेकिन एक ना कहीं जायका आपको मिल जाता है, हल्का सा तड़का आपको मिल जाता है। तो आई गेस पाकिस्तानी स्पिनर्स जो अब तक इंग्लैंड ने शायद इतने अच्छे नहीं खेले हैं वो रोल होगा। और अगर पावर प्ले में मैं तो कहता हूँ नवाज का एक आध ओवर आ जाता है तो मे बी एलेक्स हेल्स को प्रॉब्लम हो सकती है, बटलर को। ये मेरे अपने एनालिसिस हैं, या फिर इवन शादाब का भी आ जाए। सो स्पिनर्स का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा पाकिस्तान के लिए। और साथ साथ अगर मैं आगे चल के बात करता हूँ जो की प्लेयर्स की, अगर हम बात करते हैं जो मुझे की प्लेयर्स लग रहे हैं इंग्लैंड से, वो कौन हो सकता है? मुझे इंग्लैंड का कल टॉप ऑर्डर अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मोइन अली इंपॉर्टेंट रोल लग रहा है। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं मोइन अली के साथ साथ अगर पाकिस्तानी बैट्समैन की आप बात करते हैं तो एक नाम मेरे जहन में आता है यंग इफ्तिखार अहमद का, जो मुझे लग रहा है कल उनका बड़ा एक की रोल होगा और बड़े एक वो की फैक्टर होंगे पाकिस्तान के लिए। बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं तो बॉलर्स में टू बी ऑनेस्ट मुझे स्पिनर्स का इंपॉर्टेंट रोल लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल जो नवाज होंगे ना
नवाज या शादाब, वो की फैक्टर हो सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ आप अगर इंग्लैंड की बात करते हैं, अगर मार्कवुड यहाँ पर खेलते हैं, वो फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं, तो मार्कवुड का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। लेट्स सी कल क्या होता है। 170 कोई भी यहाँ पर करेगा, कोई भी करेगा 170 या इवन 160 भी मैं कहता हूँ, तो एक तगड़ा स्कोर हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ शॉर्ट बाउंड्रीज नहीं है स्क्वायर पे कि आपने रन बना लिए हैं, और दोनों टीमों का बॉलिंग अटैक अच्छा है, तो लिहाजा 170 एक अच्छा स्कोर हो सकता है। कोई भी टीम बैटिंग करती है और होप फॉर द बेस्ट। दिल परेशान है, दिल धक धक कर रहा है, दिमाग कह रहा है इंग्लैंड, दिल कह रहा है पाकिस्तान। आई डोंट नो क्या होगा। ये मेरे एनालिसिस थे, होप आई एम रॉन्ग, ये गलत हो, ये जीत जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।